जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 5वां होगा। इसके पहले हम 4 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारा टॉपिक को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप जो है सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर कहां से चलेगा? क्वेश्चन नंबर 41 तक हम कंप्लीट करवा चुके थे, टाइप 1 का 41 नंबर तक। आज जो क्वेश्चन नंबर 42 से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 से लेके चलेगा कहां तक? 56 तक। ठीक है, 42 से 56 तक। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 1 का 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइप 1 का 42 नंबर, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 540 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ठीक है, जितना में वह 570 रुपये में बेचता है, जो प्रॉफिट होता है उतना ही क्या होता है? 370 रुपये में बेचने पर हानि होता है। तो कहता है कि यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। कहता है कि लाभ जो है अगर 540 में बेचते हैं तो लाभ उतना ही है जितना कि 340 में बेचने पर हानि होता है। जितना कि तो दोनों क्या है? सेम है। तो मान लेते हैं कि लाभ कितना है, प्रॉफिट मान लेते हैं कि कितना x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य CP बराबर क्या होता है कि जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? SP माइनस क्या होगा? SP माइनस क्या होगा? प्रॉफिट। SP माइनस प्रॉफिट यानी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि SP कितना दिया हुआ आपका? 540। SP दिया हुआ है 540 माइनस x करेंगे तो ये क्रय मूल्य होगा कि नहीं? और इधर भी क्या है? SP यानी कि जो 370 रुपये में जो बेचता है वह क्या है? यानी कि लॉस होता है। जितना कि प्रॉफिट हुआ है उतना ही क्या होता है? उसको लॉस होता है। तो क्या हो जाएगा कि 370 प्लस x, 370 प्लस x क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इसको x को प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? कर रहे थे विक्रय मूल्य में अगर हानि हो रहा है तो क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य प्लस हानि क्या होता है? वह CP के बराबर होता है। और देखिए ये भी CP आपका, ये भी CP, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 540 इधर 370 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 370 बराबर क्या होगा? x इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो x प्लस x कितना होगा? 2x, x प्लस x 2x। अब यहाँ से घटाएंगे तो देखेंगे कितना? 0, 1 10 और 14 में से 7 जाए 7। अब बचा यहाँ कितना? 4 में से 3 जाए 1 बराबर कितना? 2x। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, अब 1 यानी 85। x बराबर क्या हो जाएगा? 85। इसका मतलब है कि प्रॉफिट या लॉस के अगर 540 में यह बेचता है इसको कितना का प्रॉफिट होता है? 85 रुपये का। और अगर 370 रुपये में वह बेचता है तो कितना का हानि होता है? 85 रुपये का। तो अब यहाँ से सीधा आपका CP निकल जाएगा। CP निकल जाएगा कितना? 370 प्लस 85। 370 प्लस x का मान कितना? 85। तो बराबर कितना निकला? ये 5 हो जाएगा और 8 7 15 के 5 और 3 1 कितना हो जाएगा? 455 आपका क्या होगा? CP निकला। और यहाँ से भी आप CP निकाल सकते हैं। 540 माइनस 85 करेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा? आपका CP निकल जाएगा। अब बेच कितना में रहा है? बेच रहा है 910 रुपये में। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 910 में जब बेच रहा है और 455 में वह खरीदा था तो प्रॉफिट कितना का होगा? देखिए 5 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 10 में से 5 जाए फिर 5 और यहाँ बच गया 8 में से 4 जाए 4, यानी 455 क्या हो जाएगा? आपका
प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा 455 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे सीपी। सीपी कितना है 455, सीपी कितना निकला है 455। तो यहाँ 455 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो बराबर कितना 100% होगा कि नहीं, 100% ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कहता है कि एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है 20% की। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। तो देखिए 80 रुपये में वह खरीदा है, यानी कि सीपी, सीपी कितना है आपका 80 रुपया। सीपी एक व्यक्ति कितना है 80 रुपये में 90 कलम बेचता है, सॉरी क्या हो जाएगा एसपी, बेचता है तो क्या हो जाएगा एसपी है आपका कितना 80 रुपया। कितने कलम 90 कलम। पूछ भी कितना करा है 90 का, इसका मतलब वो डाटा से कोई मतलब, दोनों जब सेम डाटा है तो उसको हम नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा सीपी का, यहाँ से सीपी निकालेंगे तो कहता है कितना है बेचने पर 20% की हानि होता है, यानी कि हानि सीपी पर ही तो लेता है। तो सीपी का 20% हानि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे कितना होता है 5। जब फ्रैक्शन वैल्यू ऊपर में क्या होता है कमी, नीचे वाला मूल वैल्यू होता है। जब 20% हानि हो रहा है इसका मतलब 4/5 होगा कि नहीं, सीपी का 4/5 यही बराबर कितना है 80। यहाँ से देखेंगे कि 20 चौके 80, इसका मतलब सीपी बराबर जो होगा इस 5 को इधर ले जाएंगे तो गुना में होगा कि नहीं, तो 20 पंचे 100, इसका मतलब कि 90 कलम का जो क्रय मूल्य निकला वह कितना निकला 100 रुपया, 100 रुपया निकला। तो पूछ क्या रहा है हमको कि 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम को कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 90 कलम खरीदा भी था और 90 कलम बेचेगा भी, और लाभ कितना लेगा 20%। इसका मतलब सीपी का 20% लाभ लेगा, यानी सीपी कितना है सीपी का 120/100 होगा कि नहीं। सीपी का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 100 गुना कितना 120/100 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 90 कलम का जो विक्रय मूल्य होगा वह 120 रुपया होगा। तब वह क्या करेगा 20% की लाभ कमाएगा, और यही आपका 120 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक थोक व्यापारी क्या करता है, एक थोक व्यापारी 5% लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। क्या करता है एक जैकेट, क्या करता है थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेच देता है, और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक जो है 4158 रुपये का भुगतान करता है, ग्राहक कितना का भुगतान करता है 4158 रुपये का, तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। देखिए यहाँ तीन व्यक्ति है, एक क्या है थोक व्यापारी, एक क्या है थोक व्यापारी है, और एक क्या है, एक है खुदरा व्यापारी, क्या है एक खुदरा व्यापारी, और एक क्या है ग्राहक है, क्या है ग्राहक है। कहता है कि ग्राहक जो खरीदा है उसको कितना में खरीदा है, वह खरीदा है 4158 रुपये में यह खरीदा है। इसका मतलब ये खुदरा व्यापारी जो बेचा होगा वह कितना में बेचा होगा 4158 रुपये में बेचा होगा। कहता है कि 4158 रुपये में जो खुदरा व्यापारी बेचा, इसका मतलब वह 10% लाभ उसी पे लिया है। इसका मतलब जितना में यह खरीदा होगा क्रय मूल्य पे ही तो लाभ लेगा। तो सीपी का कितना होगा 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब 110 बटे कितना 100
110/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल क्या हो जाएगा, यानी कि 11/10 तो वह क्या होगा, बेचा होगा। इसका मतलब सीपी जो इसका निकलेगा वह कितना निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 11 3 33, 33 7 1 8 11 5 85, 11 7 77, अब बच गया कितना 3 8 11 88, यानी कि 378। अब यहाँ 10 है, इसको ले जाएंगे इधर तो गुना में हो जाएगा कि नहीं, यानी कि सीपी का वैल्यू, खुदरा व्यापारी का जो खरीदा है उसका वैल्यू कितना होगा, 3780 रुपया, 3780 रुपया। इसका मतलब है कि ये थोक व्यापारी जो बेचा होगा इसको, यानी कि खुदरा व्यापारी का सीपी थोक व्यापारी का क्या एसपी के बराबर होगा। इसका मतलब तो थोक व्यापारी बेचा कितना में है, 3780 रुपये में, 3780 रुपये में, और कह रहा है वह 5% लाभ कमाया है। इसका मतलब खुद थोक व्यापारी जो है वह सीपी पर ही तो लाभ लिया होगा, सीपी पर लाभ लिया हुआ कितना, 5% का। इसका मतलब 105 बटे कितना हो जाएगा, 100, और बराबर कितना होगा, 3780, 3780। इसका मतलब थोक व्यापारी का यहाँ से सीपी निकल जाएगा कि नहीं। तो अब देखेंगे इसको भाग देंगे तो सीपी, अब देखेंगे यहाँ से 5 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 21 पंचे कितना होता है, 105, और 20 पंचे कितना होता है, 100। अब देखेंगे यहाँ से 7 से भाग देते हैं तो 7 यही कितना 21, 7 पचे 35, 35 2 37, 7 चौके 28, ये जीरो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 यही 54, यानी कि 180। इसका मतलब सीपी बराबर क्या हो जाएगा कि 20 गुना कितना 180 होगा, इधर 20 बटे में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं। तो 120, 180 गुना कितना होगा 20, तो 18 दूनी कितना 36, 36 पे कितना 2 जीरो होगा, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसका मतलब थोक व्यापारी का जो सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, 3600 रुपया, और यही 3600 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है। 500 किलोग्राम जो है कपास वह 9000 रुपये में खरीदता है। बारिश की वजह से इस कपास का 10% भाग क्या होता है, खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को कितने दर से प्रति किलोग्राम कितने के हिसाब से बेचना होगा, कितने के हिसाब से बेचना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसका जो सीपी लगा है वह कितना लगा है, 9000 रुपया, 9000 रुपया। अब कहता है कितना लाभ कमाएगा, वह लाभ कमाएगा 10%। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10 हो रहा है। इसका मतलब नीचे वाला मूल वैल्यू, ऊपर वाला क्या लाभ या हानि, तो क्या हो जाएगा 11/10, यानी सीपी पर जो वह लाभ लेगा वह कितना लेगा 11 यानी कि एसपी, यानी कितना बेचना पड़ेगा, कितना पर इसको, यानी कि 9000 का 11 कितना 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 11 नामा कितना 99, 99 के कितना जीरो 2 जीरो, यानी कि 9900 रुपये में वह बेचेगा। तब उसको क्या होगा कि 10% का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है क्या कि कपास वह खरीदा था कितना 500 केजी, और बारिश के वजह से कितना में कितना घाटा लगा उसको, यानी कि 10% कपास क्या हुआ, खराब हो गया। जब 10% कपास खराब हो गया तो 10% का वैल्यू कितना 1/10। इसका मतलब ऊपर वाला कपास कमी कर रहा है, 10% की कमी हो रहा है, यानी कि 1 घट जाएगा। इसका मतलब कपास जो बचा वह कितना बचा 9/10 बचा। 9/10 का मतलब 9 पचे 45, यानी 450 केजी कपास बचा है। और यही 450 केजी कपास को वह कितना में बेचेगा 9900 में, तभी उसको क्या होगा 10% का लाभ होगा। कहता है प्रत्येक किलो का मान क्या होगा, तो प्रत्येक किलो का जो कीमत होगा 9900 बटे कितना 450। तो आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 पचे 45 के 5 और 9 11 नमा 99। यहाँ से देखेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यानी कि 22 रुपया, यानी कि 22 रुपया जो है प्रति किलो के हिसाब से वह बेचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। ये 45 था, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन था। अब 46 देखेंगे। 46 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए तो नया लाभ मार्जिन में क्या होगा। तो देखिए कहता है कि किसी वस्तु पर विशेष लाभ, यानी कि अगर वस्तु जो खरीदा था वह 100 रुपये में खरीदा था और 150% लाभ कमाया, इसका मतलब कि बेचा कितना में होगा, 250 में, 250 में ना, 250 में। देखिए 100 का कहता है कि 150% लाभ, जब 150% लाभ तो 100 उसमें जुटेगा, तो 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 बटे कितना, 100। इसका मतलब वह बेचा कितना में होगा, 250 रुपए में। अब कहता है कि दाम जो है अगर वह 125 रुपये में खरीदता, 125 रुपये में खरीदता तो नया लाभ अर्जित क्या होता, नया लाभ अर्जित क्या होता, यानी कि 125 में खरीदता और 250 में ही बेच देता, तो कहता है कि नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो देखेंगे कि अब क्या हो जाएगा, कितना बेच रहा है, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है कि 250 माइनस 125 करेंगे, 125 ही होगा कि नहीं, 125 बटे कितना, 100 गुना करें मूल्य सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका, सीपी कितना होता है, सीपी 125 है, 125 सीपी 125, तो क्या सीपी लाभ गुना 100 अब बटे कितना होगा, करे मूल्य, यानी कि 125 से 125 कैंसिल, बच गया कितना, 100%। 100% इसको क्या होगा, लाभ होगा। अब कितना होगा, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। 47 कहता है कि 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, कितने सेब बेचने चाहिए, 36 रुपये में, ठीक है। तो पहले हम 64 का निकाल लेते हैं, फिर 1 का निकाल लेंगे, फिर जो है आपका 36 का निकल जाएगा। कह रहा कि 64 सेब का जो 60 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी कितना है, क्या इसका एसपी आपका 60 रुपया, ठीक है। कितना सेब का, 64 सेब का, 64 सेब का, इसको ध्यान में रखिएगा। 64 सेब का एसपी कितना है, 60 रुपया। तो कहता है कि यह कमाया कितना है, 25% का लाभ कमाया है। इसका मतलब सीपी का जो लाभ कमाया, सीपी पर ही तो लाभ कमाता है, हानि हो या लाभ हो वह क्रय मूल्य पर ही होता है। कहता है कि 125% लाभ का मतलब 125 बटे कितना, 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये बराबर कितना है, 60। तो 12 पंचे कितना, 60 और 12 पंचे 60, यहाँ 12 होगा, 12 चौक 48, यानी कि सीपी जो होगा वह कितना होगा, 48 रुपया। किसका, 64 सेब का, 64 सेब का सीपी कितना होगा, 48 रुपया। तो 64 सेब का एसपी जो है कितना लेना चाहिए, जो कि उसको 40% की हानि हो जाएगा। जब 40% की हानि का मतलब क्या होगा, 40% का वैल्यू कितना होता है, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी कि 2/5 हानि हो रहा है। हानि इसका मतलब 3/5, यानी कि जो 64 सेब का जो एसपी होगा वह 40% हानि के लिए कितना होगा, तो 48 गुना कितना, 2/5, 48 गुना 3/5, चूंकि 2 वाला क्या है, ऊपर वाला क्या होता है, कमी या वृद्धि, तो कल 40% की कमी, तो 5 माइनस 2 कितना, 3 हो गया, 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/5। ये क्या हो गया,
64 सेब का एसपी, जब वह 40% की हानि करेगा तब। इसका मतलब जब 48 रुपये, 48 गुना 3/5 रुपया में कितना सेब बिकता है, 64 सेब, तो उसको कितना का हानि होता है, 40% का। तो 1 रुपया में वह कितना बेचेगा, यानी कि 64/48 गुना 3, ये ऊपर चल जाएगा 5, करता है कि 36 रुपया में कितना सेब बेचेगा, तो 64/48 गुना नीचे में 3 है, गुना 3 और गुना 5, यही गुना क्या हो जाएगा 36। तो आप देखेंगे 12 चौके 48, 12 3 कितना 36, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और 16 चौके 64 और 16 पंचे कितना 80, यानी कि वह कितना रुपया में, 36 रुपये में कितना सेब बेचेगा, 80 सेब बेचेगा, तब उसको क्या होगा, 40% की हानि होगा। 40% की हानि होगा तो कितने सेब, 80 सेब, यानी इसका राइट आंसर जो होगा 80 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया है तथा 20% लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। एसपी आपका दिया हुआ है कितना, 144 रुपया। कहता है कि सीपी क्या होगा जब उसको 144 रुपए में बेचा है तो कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5। कहता है 20% लाभ ना, इसका मतलब सीपी पे ही क्या होगा, लाभ या हानि होगा। तो कहता है सीपी का 1/5, नीचे वाला क्या होगा, मूल वैल्यू, ऊपर वाला क्या, वृद्धि या कमी, यानी लाभ या हानि, ये 20% की वृद्धि, इसका मतलब क्या, 5 + 1 6, यानी सीपी का 6/5 बराबर कितना है, 144। तो यहाँ से सीपी का वैल्यू निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके कितना 24। अब देखेंगे 24 पंचे कितना होता है, 5 चौके 20, 5 10 2 12, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना, 120 रुपया है। और पूछ आपसे क्या रहा है, सीपी का ही वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब 120 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कहता है कि 11% हानि के बदले अगर वह 7% लाभ पर बेचता है तो उसको कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 720। 11% हानि और बेचा कितना में, 7% लाभ पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस में है, तो माइनस में प्लस तक जाने में तो 11 होगा, प्लस कितना होगा 7, 11 7, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना परसेंट का, 18% का। और यही 18% जो है किसके इक्वल है, 720 के इक्वल है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 720 बटे कितना 18। तो कहता है कि सीपी तो 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 18 गुना कितना 100, इसका मतलब 18 चौके कितना 72, इसका मतलब 40 पे 2 गो 0, 40 पे 2 गो 0 बैठाएंगे तो 4000 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही क्रय मूल्य आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 264 रुपये में एक सामान बेचने पर, 264 रुपये में एक सामान बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 12% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, उस वस्तु को कितने में
बेचना चाहिए। तो अब देखेंगे बेचता हुआ कितना में है, एसपी दिया हुआ है कितना 264। तो इसमें क्या होता है, इसको 4% के हानि होता है, 4% के हानि होता है। इसका मतलब कि सीपी का 4% हानि, इसका मतलब कितना 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह होता है कितना 1/25। 1 कितना होता है 25। कहता है कि हानि हुआ है ना, 4% की हानि हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीपी का 25 में से 1 घटाएंगे 24 बटे कितना होगा 25, यही इक्वल है कितना के 264 के। अब देखेंगे 24 एकम 24 बचा 2, 24 एकम 24 11 बार में पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 पचे 55 के 5, 11 दूनी 22, 5 कितना 27, 22 5 कितना 22 5 27, ठीक है 275 क्या हुआ इसका सीपी हुआ। तो कहता है कि 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो सीपी पर ही लाभ कमाएगा, तो लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो एसपी जो है बराबर कितना होगा 275 का 112 बटे कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 25 से कहें 25 2, 25 से कहें 25, 25 चौके कितना 100। अब देखेंगे यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो ये आप गुना करेंगे तो 11 8 88 के 8 हाथ रल कितना 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना 30 होता है, यानी कि 308 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना 12% का लाभ होगा, और यही 308 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, एक खनिज किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है। ठीक है, खनिज जो मतलब खदान में रहता है वह क्या करता है 40% के लाभ पर हीरा को बेचता है। व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपया का भुगतान किया है, कितने का 56 लाख रुपये का भुगतान किया है, तो खनिक को यह हीरा कितने रुपये में मिला है। कितने व्यक्ति यहाँ पे भाई 3 व्यक्ति हैं, एक कौन है खनिक है, खनिक, ठीक है, और एक कौन है व्यापारी है, एक व्यापारी है और एक ग्राहक है। ठीक है, ग्राहक है। ग्राहक ने जो है इस हीरे के लिए कितना भुगतान किया 56 लाख रुपए, कितना 56 लाख रुपए, कितना 56 लाख रुपए। ठीक है, अब कहता है कि यह जो व्यापारी है वह कितना प्रतिशत लाभ कमाया है, इसका मतलब जितना पे यह सीपी लिया होगा, जितना पे खरीदा होगा उसी पर लाभ कमाएगा। इसका मतलब सीपी पर लाभ कितना कमाया होगा, या कि दिया हुआ है 25% का लाभ कमाया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4 होता है, 25% का वैल्यू कितना 1/4, इसका मतलब लाभ कमाया है। तो सीपी का कितना 4 + 1 कितना 5 बटे कितना 4, और यही किसके इक्वल है 56 लाख के। इसका मतलब इसका सीपी जो होगा वह क्या हो जाएगा 56 गुना 4 बटे 5 होगा कि नहीं, यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत। अब कहता है कि खनिक जो बेचा इसको, यानी कि जितना में वह खरीदा, यानी कि खनिक का एसपी कितना हो गया 56 गुना 4 बटे 5, लेकिन व्यापारी का क्या हुआ यह सीपी हुआ। अब खनिक जो है यह क्या करता है, जो बेचा है 40% लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर 40% लाभ पर। इसका मतलब सीपी जो होगा इसका, इस पे 40% ये लाभ लिया होगा, यानी कि 140 बटे कितना 100 हुआ होगा, 140 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यही बराबर ना होगा कितना 56 गुना 5 बटे 56 गुना 4 बटे 5। यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से देखेंगे ये 5 कैंसिल, 7 8 56, यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा 32 लाख रुपया, कितना 32 लाख रुपया। ये किसका हो जाएगा खनिक का जो सीपी होगा, यानी खनिक जो खरीदा होगा वह कितना में खरीदा होगा 32 लाख रुपया में। इसका राइट आंसर होगा 32 लाख, ऑप्शन 4 में आपका है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 तो हो गया 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। कितना है? 1600 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा, बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर। बाकी बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर? 12% लाभ पर। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितने गेहूं बेचा था? तो देखिए, ये हम अगर x मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे विधि से बनाते हैं इसको। कहता है कि 20% लाभ पार्ट 1, ठीक है। एक भाग को कितना में बेचा है? भाग 1 और भाग 2, ठीक है। एक भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर? तो 20% लाभ पर। कितने प्रतिशत? 20%। दूसरे को कितना में बेचा है? 12% लाभ पर। दोनों में कितना प्रॉफिट हुआ है? टोटल 17% का। तो दोनों को अब अंतर, ई दोनों का अंतर कहाँ लिखते हैं? 12 5 17, और ई दोनों का अंतर लिखते हैं 3, ठीक है। ई दोनों का अंतर लिखते हैं 3। पूछ किसका रहा है आपका? पूछ रहा है कितना? 20% लाभ वाला। इसका भाग कितना है? तो दोनों का रेशियो तो मालूम हो गया ना, 5:3। तो 5 कुछ किसका रहा है? फर्स्ट का। तो फर्स्ट का कितना है? 5 बटे टोटल कितना रेशियो है? 5 + 3 8। 8 गुना टोटल गेहूं खरीदा कितना है? 1600 केजी। 1600 है ना, 1600 किलोग्राम, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 दूनी कितना? 16, 200, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 गुना 200 बराबर कितना? 1000 केजी। 1000 केजी वह क्या किया है कि 20% लाभ पर जो बेचा है वह 1000 केजी बेचा है। कितना बेचा है? 1000 केजी। और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, कहता है कि एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहता है कि मान लेते हैं कि सीपी जो है इसका कितना है? 100 रुपया। कहता है कि लाभ कितना कमाया? 60%। इसका मतलब एसपी कितना हो गया होगा? 160 हुआ होगा कि नहीं? कहता है कि एसपी 60% लाभ कमाता है, किंतु विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ तो 60 ही कमा रहा है ना, तो विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाभ 60 कमा रहा है, जो यहाँ सीपी पे लाभ ले रहा था, अब क्या हुआ? एसपी पे ले रहा है, तो गुना कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। ये दोनों को कैंसिल करेंगे, 0 से 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 25 चौके कितना? 100, 25 3 कितना? 75। 75 बटे 2 करेंगे तो कितना? 37.5% के लाभ होगा। किस पे? विक्रय मूल्य पर। और 37.5 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कर रहा है? कहता है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 221 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? यानी कि सीपी, एसपी माइनस सीपी का अंतर जो है वह कितना है? 221 रुपया। कितना है? 221 रुपया। इसका मतलब जो लाभ प्रतिशत है, यही ना लाभ है आपका, यही लाभ है। इसका मतलब 17% का जो वैल्यू है वह 221 रुपया है। 221 रुपया। यहाँ से क्या होगा? और कोई भी अपने आप में कितना? 100%। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 221 बटे कितना? 17। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 221 बटे 17 गुना कितना? 100 बटे गुना 100। इसको देखेंगे 17 से काट के, तो 17 कहीं 17, 17 5 22, 17 3 51, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका? 1300 रुपया। एसपी ना सीपी हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1300 रुपया।
क्रय मूल्य जब 1300 रुपया होगा, लाभ दिया हुआ आपका कितना 221 रुपया, तो कहता है क्या निकालने के लिए, कहता है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी एसपी। एसपी बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 1300 और लाभ कितना है 221। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 1521 रुपया उसका एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 1521। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 के बाद 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपया है। कितना है 4644 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो एसपी दिया हुआ है पंखे का कितना 4644 रुपया, कितना दिया है 4644 रुपया। यह कमाता कितना परसेंट लाभ है 29%, यानी लाभ किस पे कमाया होगा सीपी पे, यानी कि सीपी का 129 बटे कितना 100 बराबर कितना 4644। तो पूछ रहा है पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखेंगे इसको यहाँ से काटेंगे, ये 36 बार में पूरा कट जाएगा। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 36, तो 3600 हो जाएगा 3600। और क्रय क्या निकालने के लिए हमको, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा 3600 रुपया। और यही 3600 क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है 56 नंबर, ठीक है 56 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है। कितना में 7130 रुपये में बेची जाती है, जिसमें 15% का लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, जब एसपी आपका दिया हुआ है कितना 7130, कहता है कि लाभ कितना कमाया हुआ है 15%, इसका मतलब लाभ कमाया होगा सीपी पर 115 बटे कितना 100, यही बराबर है कितना के 7130 के। तो अब यहाँ से काट देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 1 5 3 15, यहाँ से काटेंगे 20 पंचे कितना 100, 20 पंचे 100। अब यहाँ से देखेंगे कि यह कितना बार में पूरा कटता है, यह कितना बार में पूरा कटता है देख लेते हैं। तो देखिए 23 दूनी कितना होगा 23 दूनी 23 तिहाई कितना 66, 23 तिहाई 69 होगा 69। तो 69 में कितना घट जाएगा 2 बचा कितना 23, फिर 31, ठीक है ये 0, यानी कि 31 बार में यह पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब सीपी जो हो जाएगा वह 31 गुना 20, 310 गुना कितना 20, इसका मतलब होगा 31 दूनी कितना 62 पे 2 2 0, यानी कि इसका सीपी जो होगा वह कितना होगा 6200 रुपये। कितना होगा 6200 रुपया। ये देखिए टीयर 2 2018 में पूछा, यानी सीजीएल मेंस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग 57 से आगे देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।